खातून अव्वल की करीबी साथी फराह खान की प्राइवेट जेट में तस्वीर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। फराह खान का हैंडबैग और सैंडल्स लोगों की तवज्जो का मरकज। दावा किया जा रहा है कि हैंडबैग और सैंडल मारूफ अमरीकी ब्रांड का है। पीटीआई के नाराज अरकान और अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से मुतअद्दिद बार फराह खान पर पंजाब में अफसरान से अपनी मर्जी के मुताबिक तबादले और तैनातियों के लिए भारी रकूम वसूल करने का इल्जाम लगाया गया है। फराह खान और उनके शौहर इस वक्त बैरून मुल्क मौजूद हैं। फराह खान के बैग की मालियत 1 करोड़ 62 लाख रुपए है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का दावा। कहा फराह खान ने हर पुलिस वाले, हर डीसी की ट्रांसफर पोस्टिंग पर पैसे लिए। वो पैसे कहां जाते रहे? उनके पास 1 करोड़ 62 लाख रुपए का बैग है जो ज्यादातर पाकिस्तानियों की पूंजी से ज्यादा है। जो फराह खान जिसका आप लोग नाम सुन रहे हैं, फराह का फ्रंट नेम था और फराह के बिहाफ पे करोड़ों तक की पेमेंट्स तो वो कलेक्ट करती थी। तो शहजादी जो है वो भी मुल्क छोड़ के गायब हो गई है। इनका एक बैग आपको नजर आ रहा होगा, इनके पाँव के पास एक बैग रखा हुआ है और इस बैग की कीमत है $90,000। जूता जो है वो तकरीबन 510 यूरो, आप कह लें कि लाख रुपए का था, यहाँ तक भी समझ आती है। लेकिन जो बैग है, जो पर्स है नाज़रीन कराम, वो आप कह सकते हैं कि तकरीबन पाकिस्तानी रुपयों में इस वक्त अगर डॉलर से कन्वर्ट करके बताऊं तो 1 करोड़ 60 या 1 करोड़ 80 लाख के दरमियान जो एक हैंड बैग होता है, पर्स होता है खातून का, तो वो इनका था। यानी ये मुकम्मल तौर पे जो इन्होंने लिबास और हर चीज थी वो आप 2 करोड़ रुपए की कह सकते हैं। फराह खान को इमरान खान की तीसरी पत्नी बुशरा बीबी की करीबी दोस्त माना जाता है, जिन्होंने इमरान खान की पार्टी पीटीआई की मेंबरशिप भी ले रखी थी। हालांकि अब वो पीटीआई की सदस्य नहीं है और न ही पाकिस्तान सरकार में किसी पद पर हैं, लेकिन उन्हें हर समय बुशरा बीवी के साथ देखा जाता था। ऐसा आरोप लगाया गया है कि 3 अप्रैल को वो पाकिस्तान से फरार हो चुकी हैं। उनकी फरारी के साथ साथ उनके एक बैग की भी चर्चा है जिसकी कीमत $90,000 है। बुशरा बीबी के बेटे मूसा मेनका ने कहा है कि उम्मीद थी कि फराह आपा के पति पाकिस्तान छोड़ देंगे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो भी पाकिस्तान से फरार हो जाएंगी। उनके परिवार का फराह खान या उनके पति के किसी भी लेन देन से कोई लेना देना नहीं था। मूसा मेनका ने कहा है कि उन्होंने उनकी मां बुशरा बीबी और अब्बा इमरान खान को भी धोखा दिया है। फराह खान ने 3 अप्रैल को देश छोड़ दिया था, जिस दिन इमरान खान ने अविश्वास प्रस्ताव का सामना किए बिना विधानसभा भंग कर दी थी। फराह खान पर पाकिस्तान के विपक्षी नेता पिछले कई महीनों से आरोप लगा रहे थे कि फराह खान ट्रांसफर पोस्टिंग के बदले करोड़ों की रिश्वत वसूल रही है और इमरान खान का संरक्षण उन्हें प्राप्त है। वहीं फराह खान हर सार्वजनिक कार्यक्रम में इमरान खान की तीसरी पत्नी बुशरा बीबी के साथ नजर आती थीं। मरियम नवाज ने कहा है कि फराह खान ने ट्रांसफर पोस्टिंग में रिश्वतखोरी के जरिए करीब 6 अरब रुपए जमा किए हैं। बुशरा बीबी की एक दोस्त है और उनका नाम है फराह, और ये जो फराह है ये बेसिकली कौन है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ये बेसिकली नाज़रीन कराम इनकी ये बहू हैं, पीटीआई के एक एमपी हैं इकबाल गुज्जर, उनकी। और ये अभी रिसेंटली इनके खावन जो हैं वो अमेरिका गए हैं और ये दुबई गई हैं हंगामी बुनियादों पर। और दुबई में भी जाते हुए इन्होंने अपनी एक बिजनेस क्लास की तस्वीर लगाई और उसमें इनके जो जूते हैं और पर्स है वो बड़ा लोगों के लिए अलार्मिंग था, क्योंकि जूता जो है वो तकरीबन 510 यूरो, आप कह लें कि लाख रुपए का था, यहाँ तक भी समझ आती है। लेकिन जो बैग है, जो पर्स है नाज़रीन कराम, वो आप कह सकते हैं कि तकरीबन पाकिस्तानी रुपयों में इस वक्त अगर डॉलर से कन्वर्ट करके बताऊं तो 1 करोड़ 60 या 1 करोड़ 80 लाख के दरमियान जो एक हैंड बैग होता है, पर्स होता है खातून का, तो वो इनका था। यानी ये मुकम्मल तौर पे जो इन्होंने लिबास और हर चीज़ थी वो आप 2 करोड़ रुपए की कह सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि इतना पैसा इस खातून के पास कैसे आया। आप कह सकते हैं कि बुशरा बीबी के दोस्त होने की वजह से ज़्यादा इन पर नज़र है कि तमाम तबादले, एक डीसी को लगाने का रेट 3 करोड़, इन तमाम तर चीज़ों की वजह से शी इज़ अंडर फायर। और इस वक्त मुकम्मल तौर पे चीज़ें हो रही हैं। इन्होंने बेसिकली 1 करोड़ 62-63 लाख का ये पर्स भी था इनके पास और फिर ये मुत्तहिदा अरब इमारात पहुंची। खान साहब की अहलिया और इस खातून के नेक्सस की बुनियाद पर खान साहब को भी केसेस का सामना करना पड़ सकता है। तो ऑब्वियसली दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न फॉर द प्राइम मिनिस्टर। फराह गुज्जर नामी ये जो खातून है, इनके हवाले से बहुत सी चीज़ों की बहुत से ब्यूरोक्रेट भी तस्दीक करते हैं कि इनके थ्रू ही सारा मामला चलता था। फराह खान जो है, पहले तो इनके जो हस्बैंड है वो अमेरिका 9-11 हो चुके हैं
और साथ साथ ये खुद भी जो है, अब इनके बारे में भी यही न्यूज आई है कि जी ये चली गई हैं दुबई। बिल्कुल, ये भी दुबई भाग चुकी हैं और कहा यही जा रहा है कि जी ये डिफरेंट किस्म के जो है लोगों की ट्रांसफर्स करवाती थी, किसी को जॉब लेके देती थी और 3-3 करोड़ रुपए जो है वो लिए जाते थे एक एक काम करवाने के। और उसमें ये फराह खान के अलावा इनकी दोस्त और इमरान खान साहब की मौजूदा यानी जो भी करंट वाइफ है बुशरा बीबी, उनका हाथ होता था। और जाहिर है कि पैसे जो है वो आपस में बांट लेते होंगे, कुछ इसी तरह का कोई डील होगी। तो ये जनाब को पैसे वैसे बनाकर और उसके बाद यहाँ से गई है भाग। अब इमरान खान साहब का ये कहना है कि जी मेरी बीवी के बारे में बात ना की जाए और उनकी दोस्त के बारे में बात ना की जाए, क्योंकि ये लोग पॉलिटिशियन नहीं है, तो इसलिए इनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इनके ऊपर बात ना की जाए, इनके बारे में कुछ ना कहा जाए। तो इमरान खान साहब, आपको मैं ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल इनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है या ये पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन ये चोर हैं। और अगर कोई चोरी करेगा और अगर कोई भी किसी भी तरीके से मुल्क का पैसा खाएगा, करप्शन करेगा, तो उसके बारे में बात होगी, मीडिया भी बात करेगा, हम लोग भी बात करेंगे। और जो इदारे हैं जिनके पास ये जिम्मेदारी होती है कि इस तरह के लोगों को पकड़ा जाए, वो इनको पकड़ेंगे भी। पहले ही कई लोगों ने कहा था, जिसमें कि नूर आलम खान साहब ने भी कहा था कि कई लोग जो अगली सीट पे बैठे उनके बारे में भी कहा था, और बाकी लोगों के लिए भी जो कि इमरान खान साहब के साथ साथ रहे हैं, कि उनके नाम ईसीएल में डाल दिए जाएं और ताकि वो लोग बाहर ना जा सकें, मुल्क से भाग ना सके। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और अब हम देख रहे हैं कि इमरान खान के काफी सारे लोग जो उनके दाएं बाएं इधर उधर आगे पीछे नजर आते थे, वो मुल्क से बाहर भाग चुके हैं, पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं। और उन्हीं में से एक नाम फराह खान का भी है। और हम ये भी देख रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वो अपनी हर तरह की कोशिश कर रहे हैं कि उनको दोबारा से गवर्नमेंट या तो बनाने का मौका मिल जाए या फिर उनको कोई ऐसा रास्ता दिखाया जाए जिससे कि खान साहब भाग सके। बिल्कुल, ये खान साहब जैसे आपको नजर आ रहे हैं दीवार के उधर छलांग मारते हुए, इसी तरह की कोई चीज वो, और अपने वो बुशरा बीबी के लिए भी वो चाह रहे हैं कि मुर्गे जलाने की भी न्यूज आई थी, कहां तक सही है पता नहीं, लेकिन फिर भी भागने की तो यकीनन इमरान खान कोशिश करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अब जब करप्शन के केसेस खुलेंगे तो उनको कोई बाहर जाने नहीं देगा, क्योंकि आप जैसे कहते हैं ना, जैसी करोगे वैसी भरोगे वाली बात है। तो जो कुछ उन्होंने दूसरों के साथ किया, अब वही उनकी बारी आ गई है और उनके साथ वही कुछ होने के लिए जा रहा है। एक और कैरेक्टर शहजादी, जो फराह खान जिसका आप लोग नाम सुन रहे हैं, फराह का फ्रंट नेम था और फराह के बिहाफ पे करोड़ों तक की पेमेंट्स तो वो कलेक्ट करती थी। तो शहजादी जो है वो भी मुल्क छोड़ के गायब हो गई है और उनका कोई नहीं पता चल रहा कि वो कहाँ गई है। आखिरी खबर आने तक वो दुबई के अंदर है। इसी तरह मानिका फैमिली जो है, अब उन्होंने थोड़ा सा डिसोन भी करना शुरू कर दी है सोशल मीडिया में। वो जो है बुशरा बेगम को और फराह बीबी को, और उन्होंने कहा कि जी हमारे इनसे कोई ताल्लुक नहीं है ये वो। लेकिन ये अभी सारा शुरू होगा, क्योंकि एक बाहर रहेगा एक अंदर अगर जाता है तो फिर वो हेल्प भी तो कर सकता है ना। ये वही जैसे दरिंदे के केस में हो रहा था जाहिर जाफर के, कि माँ बाप ने किसी तरह अपने आप को बाहर निकालना था ताकि वो फिर केस की पैरवी कर सके और बाकी लोगों की उसमें मदद कर सके।